तो यही बात आराम से भी तो बोल सकते हैं, आप लोग गुस्सा होकर बोल रहे हैं। हमको मिटाने में टाइम लगेगा, हम तो कहिएगा नीचे लिखेंगे ऊपर मिटा देंगे। नहीं, ऐसे भी बच्चा है ना आप लोग। ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा 16/9i इक्वल टू, यहाँ राइट साइड वाला बच जाएगा, तो दोनों में से आप कॉमन कर सकते हैं या लघुत्तम भी ले सकते हैं। दोनों में से कॉमन कर लीजिए, e⁻³ e⁻³ तो यहाँ बच जाएगा cos 4x बट्टा में 3 प्लस यहाँ बच जाएगा 4/9 sin 4x यहाँ देखिए तो बट्टा 1 कर लीजिए, तो दोनों का लघुत्तम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9i + 16i मतलब 25i हो जाएगा। 25 बट्टा 9 9i हो गया। और e⁻³ यहाँ भी दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, तो 3 और 9 का लघुत्तम 9 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 cos 4x और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 sin 4x। ठीक है, अब ये 9 से 9 कट जाएगा, तो आई बराबर यहाँ 25 गुना में है, यहाँ 25 बट्टा में हो जाएगा, और प्लस में सी, वही आंसर हो जाएगा। e⁻³ इंटू 3 cos 4x प्लस 4 sin 4x बाई में 25 और प्लस में सी यहाँ आप जोड़ देना है, चूंकि कुछ नहीं बचा है। देयरफॉर आई कितना को माने थे, तो क्वेश्चन में कितना था, क्वेश्चन में था e⁻³ cos 4x को आई माने हुए थे, dx बराबर जो इधर आ गया वही आंसर हो गया। e⁻³ इंटू 3 cos 4x एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह सेम मिल गया आपको, बस कांस्टेंट की वजह से थोड़ा सा आंसर इधर उधर होगा, बाद बाकी सब प्रोसेस सेम है। अब थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे, तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, 55, 54। हो गया। कितना टाइम लगेगा आप लोग को लिखने में? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जैसे 32 है, तो 32 है e⁻−x बाहर में है, cos 2x cos 4x dx, cos 2x cos 4x dx। ध्यान देना, अभी जो पढ़ा है तो e⁻x और बगल में sin x, मतलब दो ही फंक्शन था, तीन नहीं था। ठीक है, इसमें यहाँ दो हो गया है, तो इस दो को हटाने के लिए आप लोग क्वेश्चन पढ़े थे ऐसा कि cos x इंटू cos 3x होगा, तो क्या करके बनाते थे इसका इंटीग्रेशन, याद है क्या? हाँ, दो से गुना भाग कर देते। ठीक है, 2 cos n 2 cos b का फॉर्मूला डाल देते। 3 दिन क्वेश्चन ऐसे पढ़ा है। यहाँ पे दो से गुना कर देना है, बाहर में दो से भाग कर देना है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा,
तो ई का पावर माइनस एक्स 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस 2x प्लस कॉस 4x और प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 4x बाहर में dx। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 4x। तो ये हो जाएगा कॉस 6x और ये कॉस माइनस 2x होगा, लेकिन कॉस माइनस 2 थीटा भी प्लस में ही होता है। अब एक्स से एक बार इसमें गुना एक बार इसमें गुना, तो हो जाएगा 1/2 बाहर ई का पावर माइनस एक्स कॉस 6x प्लस ई का पावर एक बार इसमें गुना एक बार इसमें गुना कॉस 2x और dx। अलग अलग, एक बार इसमें इंटीग्रेशन एक बार इसमें इंटीग्रेशन, 1/2 से एक बार इसमें गुना एक बार इसमें गुना। तो 1/2 ई का पावर माइनस एक्स कॉस 6x dx प्लस 1/2 ई का पावर माइनस एक्स कॉस 2x dx। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 को छोड़ दे रहे हैं, वैसे ही इतना के जगह पे I1 मान देते हैं। ठीक है, और फिर 1/2 छोड़ देते हैं, इतना के जगह पे I2 मान देते हैं। इक्वेशन नंबर पहला। ये बात मेरी समझे कि आप लोग? देखिए, इसको I1 इसलिए माने हैं कि अब अभी जो पढ़ा है थोड़ा देर पहले ई का पावर एक साइन एक्स या कॉस एक्स, वो वाला एक क्वेश्चन ये हो गया एक क्वेश्चन ये हो गया, मतलब एक ही में दो क्वेश्चन हो गया। तो आप जानते हैं कि वाला रिपीट मारता है, तो रिपीट मारने के लिए अलग अलग ही मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको I1 मान दिए, इसको I2 मान दिए। अब एक एक करके दोनों का मान निकालेंगे। नाउ I1 बराबर, तो I1 कितना को माने हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना को माने हैं, बाद में 1/2 छोड़कर बगल में मान डालिए। ठीक है, ई का पावर माइनस एक्स और कॉस 6x। जैसे आई मान के बना है वैसे ही I1 माने हैं, दूसरा कोई अंतर नहीं है। आई माने हैं तो बीच में I1 डाले हैं, सॉरी आई डाले हैं, यहाँ पे I1 मानेंगे तो बाद में जहाँ रिपीट मारेगा वहाँ I1 डालिएगा। आई माने हैं तो आई का मान निकाले हैं, I1 लिखे हैं तो I1 का मान निकलेगा, आई की जगह पे I1 लिखाते जाएगा। फिर जब इसको दोबारा मान निकालिएगा तो I2 लिखाते जाएगा, बन जाएगा। छोड़ दूं क्या, यू इंटू भी इसमें लगा देना है, cos 6x बाहर, इसको यू मानना है सीधा करके, cos 6x बाहर, तो ई का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे हो जाएगा cos 6x का डिफरेंशिएशन इंटू ई का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और इसका एक बार और इंटीग्रेशन। तो ये cos 6x वैसे ही रह जाएगा, और ई का पावर माइनस एक्स का, तो ई का पावर माइनस एक्स, और फिर चेन रूल तोड़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन रहता है तो -1 से गुना होता है, इंटीग्रेशन में -1 से भाग हो जाएगा, क्योंकि पावर एक्स में -1 से गुना है। ठीक है, फिर यहाँ पे cos 6x, तो cos 6 का डिफरेंशिएशन sin 6x, एंगल में 6 से गुना है, डिफरेंशिएशन में 6 से गुना होगा, और इसका इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स और -1 से भाग हो जाएगा, पावर में -1 से गुना है। ठीक है, तो फिर ये वाला माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ई वाले माइनस को पहले कर लीजिए, नीचे से 1 हटा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस cos 6x और ई का पावर माइनस एक्स, ई माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अंदर में यहाँ एक 6 बचा है, 6 को बाहर कर लीजिए, तो अंदर कितना बच जाएगा, साइन सिक्स एक्स और ई का पावर माइनस एक्स, जगह नहीं है, dx। फिर इसमें ए इंटू भी लगा लीजिएगा, तो यही वाला क्वेश्चन रिपीट करेगा, वहाँ की जगह पे I1 डाल लीजिएगा, और यहाँ I1 चलता जाएगा साथ साथ। ठीक है, I1 चलता जाएगा, उधर से लेकर I1 वाला जोड़कर I1 का मान निकाल। क्या बोले, होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक माइनस प्लस हो गया, पहले माइनस लगाया तो माइनस होगा। अब अपना मान निकाल कर डाल लीजिएगा, एक बार I1 का निकाल लीजिएगा, फिर एक बार I2 का निकाल लीजिएगा, और दोनों का मान एक बार यहाँ 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 और यहाँ डालकर हल कर लेंगे, ऐसे ही बन जाएगा 54 तक। ठीक है,
हो गया। हाँ बोलिए। 53 में, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा समझे हैं। वहां पे कॉस कॉस है, यहाँ पे 2 sin a cos x हो जाएगा। ठीक है, यही तो वो 53 नंबर तो आसान है उसमें। एंगल सेम सेम है, 2 से गुना हुआ कीजिएगा तो sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। एंगल अलग अलग हो, थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, एंगल अलग तो उसमें तो sin a into cos 2 sin a cos b sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, 2 से गुना हुआ कीजिएगा। इसलिए तो एक टाइप का क्वेश्चन के एग्जाम बताते हैं। हो जाए तो बोलिए, मिटा दूं। बन जाएगा ना, फिर दोबारा नहीं ना पूछिएगा। दोनों का मान निकाल लेना है, ठीक है। अब हुआ नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हो जाएगा। 51, 52, 53, 54, 55। 53, 54, 55 अभी जो बताएं सेम कंसेप्ट से बना लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों एक ही मेथड का, जो अभी पढ़ा है वैसे ही बनेगा। देखिए, आप लोग एंगल देख कर नहीं डरेंगे, ठीक है। एंगल में 2 से गुना भागी सब हो सकता हो तो बन जाए। हाँ बोलिए। 56, नहीं, 56 हम बता रहे हैं, अलग कंसेप्ट। 56 अलग कंसेप्ट है, अलग फॉर्मूला उसको पढ़ा रहे हैं। वहां से नया ही कंसेप्ट मिलेगा। हम्म, मिटा दूं। कोई कुछ बोल नहीं रहा। रोशन ज्वाइन किया है, रोशन सिंह राजपूत। नहीं किया है।
देख देख 41 नंबर किसी का आंसर नहीं आया। ये है एक्स कॉट इनवर्स एक्स dx। देखिए इनवर्स है, इसको यू मानेंगे, एक्स वाले को भी मानेंगे, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स को पहले कर लीजिए, एक्स को बाद में कर लीजिए। कौन? क्वेश्चन आ गया कि रोशन आ गया? सिंह साहब, देखिए आपका आंसर नहीं आया था। एक्स का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो इसको सीधा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स बट्टा में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लीजिए। अंदर में बच गया एक्स स्क्वायर और नीचे बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, किसको नहीं आता है? यहाँ तो रूट भी नहीं है और भी जी है। ऊपर नीचे सेम होते क्या करते हैं? पावर पावर सेम हो तो +1 - 1 एक्स कॉट इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2 आर। अलग अलग करेंगे तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये वाला टोटल कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स बट्टा में 2 प्लस 1/2, ये कट जाएगा तो 1, और ये बच जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स बट्टा में 2 प्लस 1/2, बताइए इंटीग्रेशन। 1 है बाहर, dx लगा है, मतलब dx का इंटीग्रेशन x, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, प्लस में सी आंसर हो गया। उसमें 1 अपने से लगा लीजिएगा, 1 नहीं है तो। मिटा दूं? कौन बोल रहा था? शत्रुघ्न का आवाज उसी के पास रहता है। सुन नहीं पा रहे हैं सर आपकी आवाज, जो बोल रहे हैं आप। जिसका प्रॉब्लम है उसको मुबारक, हम नहीं सुन पा रहे। देखिए 43 44, रूट एक्स को टी मान लीजिएगा, छोड़ दे क्या? 43 44 रूट एक्स को टी मान लीजिएगा, वैसा क्वेश्चन तो पढ़ाए हैं। 43 44। फोर्टी का आंसर नहीं है, एक बार। किसका? 42 का? एक बार और बनाइएगा, आ जाएगा। फिर नहीं आएगा तो बोलिएगा, आंसर बना देंगे। इंटीग्रेशन गलती कर रहिएगा। साइन रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। कंसेप्ट सीख गए हैं तो आंसर क्यों नहीं आएगा? कहीं गलती कर रहे होइएगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन तो पढ़े हैं कि रूट एक्स को टी मान लेते हैं, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर में dt।
तो dx बराबर 2√x इधर चल जाएगा dt, और फिर 2√x नहीं, √x की जगह पे फिर से यहाँ t डाल देंगे 2dt। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन इनवर्स √x की जगह पे t और dx की जगह पे 2t dt। यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, t को पहले लिखे और साइन इनवर्स t को बाद में लिखे। अब ये किससे नहीं बनेगा, क्वेश्चन नंबर 38 सेम हो गया, x की जगह पे t बना लीजिए। और सेम में से ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x, बताइए कितना का फॉर्मूला होता है, 3 cos इनवर्स x। तो 3 कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो अंदर में बच गया cos इनवर्स x dx, अपने मन से यहाँ 1 लगा लीजिएगा, बन जाएगा। यही तो हो गया क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 वैसे ही फॉर्मूला है। 46 नंबर कितना का फॉर्मूला होता है बताइए, 46 नंबर है tan cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना का फॉर्मूला, 2 tan। तो कोई दिक्कत है, अब चाहे तो 2 को अंदर छोड़ दीजिए, नहीं तो 2 को बाहर कर लीजिए, तो अंदर कितना बच जाएगा tan इनवर्स एक्स, और अपने मन से यहाँ 1 लगा लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 47 फार्मूला है, ठीक है। 47 नंबर सेम ही क्वेश्चन है, फार्मूला है, छोड़ दे। 2 tan 1x का फार्मूला है 47, 48, 48 3 tan 1x का फार्मूला है, ठीक है। अब आगे अब ट्राई मार लीजिएगा, हम 56 सिंगल सेट बता देते हैं, ठीक है। 56 से नया कंसेप्ट है। 49 नंबर में एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाइएगा तो एक्स का पावर -2 हो जाएगा, फिर बना लीजिएगा, ठीक है। 50 नंबर में tan स्क्वायर को टी मान, नीचे वाले को टी मानिएगा, ऊपर वाला पूरा आ जाएगा, ठीक है। 2 tan इंटू tan का सेक स्क्वायर एक्स पूरी तरह से आ जाएगा, नीचे का ऊपर, वो तो 2 लाइन का क्वेश्चन है। पावर के साथ मान लीजिएगा 50 नंबर में, ठीक है। 54 तक 55 तक हो ही गया, 56 नंबर में नीचे वाले को टी माने ऊपर वाला आ जाएगा। 2 tan स्क्वायर एक्स को tan एक्स का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, उसको चेन में तोड़िएगा तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स पूरा आ जाएगा ऊपर वाला। ये तो पिछले एक्सरसाइज है क्वेश्चन। 56 मिटा दूं, आज थोड़ा पहले छोड़िएगा सर, हमको काम है मोबाइल का, नहीं। अच्छा, कौन सा फोन हुआ है, कितने का, अरे कितने रुपए का, बस ठग दिया आपको घर वाला लोग। नहीं खरीदने रहा, नहीं, अभी कोई कमा नहीं रहा तो खरीदेगा कहाँ से। ये- चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नया कंसेप्ट है।
यहाँ देखिए ना, ऑफर निकाले हुए हैं थोड़ा देर के लिए। फॉर्मूला है ई का पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। जो जो चीज सिखा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ध्यान देना है, हमको क्या क्या खोजना पड़ेगा, कैसे जानेंगे कि ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला वही यूज होगा जहां बाहर में ई एक्स होना चाहिए। बाहर में कितना होना चाहिए, ई एक्स होना चाहिए। और ई में एक्स का पावर, यहाँ पे कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। इस चीज पर ध्यान देना, ठीक है। ई का पावर हमेशा एक्स होगा या टी होगा, कुछ भी होगा, जो होगा उसमें किसी नंबर से गुना नहीं होगा, इसका पावर नहीं होगा, ठीक है। ई का पावर एक्स हो, ई का पावर टी हो, ई का पावर वाई हो, कुछ भी होगा सिंपल होगा, ठीक है। ये बाहर में होना चाहिए और अंदर में 2 टर्म होना चाहिए। अंदर में कितना टर्म होना चाहिए, अंदर में 2 टर्म होगा, ठीक है। और किसी एक का डिफरेंशिएशन एक वाला होगा, जैसे इसमें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, ठीक है। मेरी बात समझ गए क्या, इसमें क्या क्या होना चाहिए, मेरी बात समझे आप लोग। बाहर में ई एक्स होना चाहिए और एक्स, बाहर में ई वाला टर्म होना चाहिए, फिक्स है। इधर ई वाला इधर हो तो या ब्रैकेट के इधर हो तो कहीं भी हो, लेकिन वो होना चाहिए। और x का पावर नहीं होना चाहिए, x में किसी नंबर से गुना नहीं होना चाहिए। हाँ, x के जगह पे t हो सकता है, y हो सकता है, ठीक है। अंदर में 2 टर्म होना चाहिए, बीच में या तो प्लस हो गया माइनस होगा तो एडजस्ट हो जाता है, माइनस भी होगा तो प्लस एडजस्ट कर लेंगे। अंदर में 2 टर्म होना चाहिए और 2 टर्म जो होगा उसमें एक का डिफरेंशिएशन एक वाला होगा, जैसे यहाँ एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन जो बाहर ई एक्स है वो वाला ई एक्स, अंदर में जिसका डिफरेंशिएशन बगल वाला होगा, तो जो डिफरेंशिएशन वाला होगा उसी से इसमें गुना हो जाएगा। हाँ बोलिए। इसका डिफरेंशिएशन तो एफ डबल डैश हो जाएगा, एक और डैश लग जाएगा। जितना बड़ा डिफरेंशिएशन उतना डैश लगते जाएगा। बोलिए। अब जब हम नहीं जानते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो बाहर में ई एक्स है तो यहाँ बाहर में ई एक्स है, मतलब पहली बात मिल रहा है। एक्स का पावर 1 होना चाहिए तो एक्स का पावर 1 भी है, वो भी सही है। अंदर में 2 टर्म है तो अंदर में एक साइन एक्स है, कॉस एक्स है, 2 टर्म है। अब दोनों में बताइए किसका डिफरेंशिएशन कौन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है कि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन है। साइन के साथ मिलना चाहिए, साइन साइन के साथ मिलना चाहिए। जैसे साइन का मानेंगे तो प्लस में कॉस आएगा, अगर कॉस को मानेंगे तो माइनस में साइन है, माइनस में साइन है नहीं, इसमें साइन के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। मतलब इसको एफ एक्स माने हैं तो ई वाला एफ डैश एक्स का मान आ गया। ध्यान दीजिए, इसको एफ एक्स माने हैं तो ये वाला एफ डैश एक्स का मान आ गया, मतलब एकदम सेम चीज हो गया कि इसके जगह पे एफ एक्स डालिए और इसके जगह पे एफ डैश एक्स डालिए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ई एक्स का ई एक्स वैसे ही रहेगा। साइन एक्स को एफ एक्स माने हैं तो उसके जगह पे एफ एक्स डालेंगे। कॉस एक्स के जगह पे माना है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा और डी एक्स। इतना का फॉर्मूला ये वाला लिखे हैं, कितना लिखे हैं, तो ई का पावर एक्स और इंटू में एफ एक्स प्लस में सी। अब ई एक्स तो वैसे ही रह जाएगा, एफ एक्स कितना को माने, साइन एक्स को माने हैं, तो यहाँ पे डाल लीजिए साइन एक्स और प्लस में सी, यही हो गया आंसर। तो दिक्कत है, हाँ यही आंसर हो गया। हाँ, आप इतना मानकर ही बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 2x क्यों होगा, कहाँ हम 2 लिखे थे, हम तो ई 1 लिखे थे, ई का पावर 1 बताया था कि एक्स के पहले 1 होना चाहिए, 2 तो बताया नहीं थे कहीं।
ई का पावर एक्स लिखे थे, उसके पहले 1 से गुना करके दिखाए थे, वो 2 नहीं था, 2 लिख लिए। यही फॉर्मूला लिखे थे, जो फॉर्मूला था यही सेम चीज उतारे हुए थे, यही वाला। ठीक है, अब जैसे हमको अगर इंटीग्रेशन करना हो ई का पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो अब आप लोग बताइए कि इसमें किसको एफ एक्स माने, कोई दिक्कत है? पुट, हाँ बाहर में ई एक्स है, एक्स का कोफिशियंट 1 भी है, पावर भी नहीं है, तो मान लेंगे कि एफ एक्स बराबर टेन एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना चला आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब फिर तो अब यही मान डाल देना, यही वाला सेम चीज उतर जाएगा, बस एफ एक्स का मान में अंतर है, तो ई का पावर एक्स और एफ एक्स की जगह पे इसमें टेन माने हैं, तो टेन एक्स प्लस में सी आंसर। कोई दिक्कत? बीच में हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है, अगर कहीं माइनस दिया है तो वाला माइनस समझिए कि बगल वाले के डिफरेंशिएशन में जाएगा। फॉर्मूला जब भी यूज करते हैं तो बीच में यहाँ प्लस ही होता है, अगर यहाँ माइनस है तो वाला माइनस इसमें बीच में कर देना है, ठीक है, बगल वाले के टर्म में चला जाएगा, डिफरेंशिएशन में मैनेज हो जाएगा। देखिए ये तो हम ऐसे लिख रहे हैं ना, आप चाहें तो ये चूंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लॉन्ग टाइप पे पूछेगा नहीं, तो अगर जहां पे मिल रहा है कि बाहर में ई एक्स है, अंदर में दो टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका आंसर ई एक्स, और ये जो डिफरेंशिएशन होने वाला है, बस एक लाइन में आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 57, 57 ई एक्स इंटू, अंदर में है कॉट एक्स, कॉट एक्स और माइनस में हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए अभी बताएं कि अंदर में यहाँ प्लस होना चाहिए, उसमें माइनस इसलिए दिया है कि कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस में ही आता है, इसको हम कॉट एक्स और ब्रैकेट में माइनस कॉसेक स्क्वायर अरेंज करके हम लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि अब यहाँ वाला माइनस अंदर चल गया, अब यहाँ प्लस हो गया, अब इसको एफ एक्स मानेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो हम सीधा ही लिख दे रहे हैं ई एक्स, और इसको एफ एक्स मानेंगे तो उसी से गुना हो जाएगा, प्लस में सी आंसर। 57 नंबर हो गया। 58 नंबर, 58 नंबर है ई का पावर एक्स सेक एक्स इंटू 1 + 10 एक्स। देखिए, अरे यहाँ का माइनस भीतर कर दिए, हमेशा फॉर्मूला में बीच में प्लस होता है, अगर बीच में माइनस दिया है समझिए कि बगल वाले टर्म में जाएगा, क्यों, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, इसलिए माइनस भीतर ब्रैकेट में कर दिए हैं। अब स्पष्ट नजर आया कि एफ एक्स का मान है, ये पर एस एक्स का मान है, बीच में प्लस है, ठीक है। अरे आप फॉर्मूला जो पढ़ा है उसमें बीच में प्लस करके पढ़ाए, यहाँ माइनस दिख रहा था, इसलिए माइनस को प्लस कर दिया, इस माइनस को अंदर भेज देना, ठीक है। ई का पावर एक्स, इस सेक से गुना कीजिए, 1 में गुना करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा, आप बगल में करेंगे तो सेक एक्स गुना टेन एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब बताइए इसमें किसको मानेंगे तो कौन चलाएगा? कितना मजा आ रहा है बनाने में इस क्वेश्चन को। अब तो 59 नंबर बन जाएगा, वो तो क्वेश्चन देख कर आंसर बता सकते हैं आप लोग। 59 नंबर, 60 नंबर, 59, 60, 61, 62 बना लीजिएगा, ठीक है। सब में वही देखना है, किसको मानेंगे तो कौन डिफरेंशिएशन आ जाएगा। 60 नंबर में कॉटेक्स को टी मानिएगा, नहीं लॉग साइन एक्स को मान लीजिएगा, ठीक है। 60 नंबर में उल्टा कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाला इधर लिखा हो, इधर वाला इधर लिखा हो, आपको चुनना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, किसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, ये आपका काम है चुनना, ठीक है। ये नहीं है कि हमेशा इसी का इधर वाला होगा, इधर का भी इधर वाला हो सकता है, तो इधर वाला होगा तो ई का पावर एक्स इंटू इधर वाला लिखेंगे, जो इधर वाला होगा वो वाला लिखेंगे, लेफ्ट में हो या राइट में हो, इसलिए कि 60 नंबर में उल्टा लिखा हुआ है, बाद वाला पहले होगा, पहले वाला बाद में होगा। हो गया।
डर लगता है कि नहीं? डर लगता है कि नहीं? अब चलिए आपको हम रिमूव मार्कर और बताते हैं।